डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब और यहाँ के साहिब एजाज फारूक फैजुल्ला साहब, मैं पहले एक बात यहाँ पर वाज़ेह करता चलूं कि फारूक भाई ने जब यहाँ पर कुरैश बिरादरी के हमारे अफजल आदि साहब बैठे हैं तो इन्होंने एक बड़ा दिल कर हमारे बड़े भाई आसिफ शेख रशीद साहब के पास में जो बात कही थी वो हमको पार्टी को हमको सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि साहब आप मुझे टिकट दोगे तो भी मैं आपके साथ में हूँ और टिकट नहीं देंगे तो भी मैं आपके साथ में हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करने वाला शख्स अगर ये चीज बोलता है तो जान लीजिए तो उसकी शख्सियत कैसी होगी। तो मैं फारूक फैजुल्ला साहब की इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी फारूक भाई ने मुझे बताया कि बहुत सारे काम उन्होंने प्रशासक राज में करवाया और जब ये 2017 में पहली मरतबा चुनकर आए थे तो इन्होंने तायरा शेख रशीद साहिबा की मेयरशिप के अंदर और शेख रशीद साहब के मेयरशिप के अंदर बहुत सारे वर्ली रोड का इससे पहले डामर का जो काम हुआ था फारूक फैजुल्ला साहब की कोशिशों से हुआ था। बहुत से 7-8 रोड के काम थे जो फारूक फैजुल्ला साहब की कोशिशों से हुआ था। दोस्तों और साथियों, आने वाले वक्त में मालेगांव कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है। ये चुनाव मालेगांव कॉर्पोरेशन में जो चुनाव है ये आपके और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों ये अहमियत का हामिल है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर 9 महीनों से एसआईटी के मामला को लेकर ना जाने कितने नौजवान और बुजुर्ग जेल की सलाखों के पीछे तकरीबन 10 महीनों से कैद है, जिनका कुछ कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो मालेगांव शहर के नौजवान और बुजुर्ग नासिक सेंट्रल जेल के पीछे 10 महीनों से कैद की सजा काट रहे हो। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान आवाज उठाए, वो है हमारे महबूब जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, जो परसों के मुंबई हाईकोर्ट के अंदर उनकी जामीन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आपने देखा होगा यूट्यूब के जरिए कि आसिफ शेख रशीद साहब वहां के जो हाईकोर्ट के जो जज थे उनसे जो वकील थे उनसे मुलाकात कर उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन हमारे लिए इसलिए भी अहमियत का हामिल बनता है क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर कुछ यहाँ के लीडरों ने नदिया के उस पार के जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनसे मिलजुल कर अंधेरे के अंदर एक साजिश रचने का काम किया है कि हम आपको मालेगांव शहर के अंदर भगवा झंडा लहराकर आपका वहां पे बैठा कर देंगे, हम आपको ठेके देना है, ठेके का काम जो भी रहेगा वो हमको देना रहेगा। तो आपको और हमको मालेगांव शहर के अंदर आपकी जहाँ कहीं भी रिश्तेदारी होंगी, जहाँ कहीं भी आपके कॉन्टेक्ट होंगे, तो एक बात आप ये गौर कर लीजिए कि मालेगांव शहर के अंदर पूरी तरीके से भगवा झंडा मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर लगाने के लिए लोगों की कोशिशें जारी है और कुछ यहाँ के मालेगांव शहर के हमारे गद्दार लीडर जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो तुमको हमको ये मिलकर इनकी जो गद्दारी करने की जो साजिश रच रही है इसको नाकाम करना है, वरना आने वाला वक्त तो दूर नहीं है कि तुम्हारे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ में खिलवाड़ होना चालू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत इन्होंने साजिश रच के कर दी गई है। मालेगांव शहर के अंदर आज ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि शेख रशीद खानवादे ने क्या काम किया। मैं आज मालेगांव शहर के अंदर मैंने इससे पहले तकरीबन 2 महीना पहले 3 कंदील के ऊपर हाजी साहब एमएलए के लोगों को मैंने चैलेंज किया था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। 3 कंदील के ऊपर तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम दिया था, आप आइए और मैं बताता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर शेख रशीद खानवादे ने 25 साल के अंदर क्या क्या काम किया। मेरी उंगली पकड़कर चलिए और मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि मालेगांव शहर में आपके एमएलए रहे, मेयर रहे, तो जब हमारे यहाँ पर शेख रशीद साहब एमएलए चुन कर आए थे तो मालेगांव शहर के अंदर मीठे पानी की पाइपलाइन लाने का काम ये शेख रशीद खानवादे ने किया था। जो आज हमारे मुखालिबिन भी जो पानी पीते हैं एक दिन आले, ये शेख रशीद खानवादे की देन है और शेख रशीद साहब की देन है। और आज ये उम्मीद चाहते हैं कि शेख रशीद खानवादे ने 25 साल में क्या किया। आज इतना बड़ा ये जो ब्रिज बने ख्वाजा गरीब नवाज
के नाम के जो ब्रिज बने, ये भी हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब की देन है। आज आगर रोड जो बनी है, ये हमारे लीडर जनाब मरहूम शेख रशीद साहब की देन है। उनके ही दौर इख्तियार के अंदर कुसुम्बा रोड का काम हुआ, उनके ही दौर इख्तियार के अंदर एक जीआर उन्होंने पास कर गए कि मालेगांव शहर के अंदर आने वाले वक्त में हर रोड सीमेंट और कंक्रीट के बनने जा रहे हैं। तो आप चारों तरफ नजर उठाकर देखिए, आपको कहीं पर भी मालेगांव शहर के अंदर डामर के रोड का कहीं भी काम चालू नहीं दिखेगा। जहां भी आपको कंक्रीट का रोड का काम दिख रहा है, सीमेंट कंक्रीट रोड का काम, ये शेख रशीद साहब की दी हुई देन है। ये उन्होंने उनके मेयरशिप के अंदर पास करवा कर दिया था। आने वाले वक्त में आपको मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाकर मालेगांव शहर के अंदर जो जो तरक्याती काम रुके हुए हैं, वो आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती के अंदर हमको मालेगांव शहर के अंदर वो काम को करना है। वरना एक बात आप ध्यान रख लीजिए, मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर 70% टैक्स जो है नदिया के इस शहर से जाता है। गलत बोल रहे साबिर चाचा, सही है ना? मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर 70% टैक्स अपन भरते और 70% से ज्यादा काम नदिया के वो पार होता है। तो आज ये वक्त आ गए हैं हमको कि जो हम टैक्स भरते हैं तो उतना काम हमारा होना चाहिए। तो आपको और हमको इस बात के लिए कमर कस लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में आसिफ शेख रशीद साहब पूरे मालेगांव शहर में पार्लियामेंट्री बोर्ड और इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार जिस किसी को भी टिकट देंगे तो आपको अपना जाती फायदा, अपना जाती मुफाद ना देखते हुए मालेगांव शहर के हक में अपना एक एक वोट देकर अपने इस्लाम पार्टी के हर एक उम्मीदवार को चुनकर देना है और इस्लाम पार्टी का मेयर मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर हमको बैठाना है। मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए खास तौर से आया हूँ, क्या यहाँ पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी बहुत से जो भी पार्टी फैसला करेगी, इंशाल्लाह आपको उनका साथ देना है। और एक चीज कि जिस तरीके से जन्म दाखिले से लेकर हर चीज नलपट्टी घर पट्टी के जो मामला है ये मालेगांव कॉर्पोरेशन से होकर ही गुजरते हैं। तो ये सब छोटी मोटी चीजें मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि जलसों जुलूसों में बोलता हूँ कि अगर रोड आज टूटेंगी तो कल बन जाएंगी, गटर आज टूटेंगी तो कल बन जाएंगी। अगर हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल एक मर्तबा टूट गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। और ये आज वक्त तो आपका आ गया है कि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तुमको यहाँ पर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठा कर देना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वरना साल भर पहले जो मालेगांव शहर से भूल हुई है, यहाँ पर एक नाकारा निकम्मा एमएलए चुनकर मालेगांव शहर ने दे दिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ पर मेन पाइपलाइन फूट गई थी। नुमाइंदा का एक जो उनकी वर्किंग कमेटी का एक बंदा यहाँ पर जांचने के लिए नहीं आया, तो मालेगांव शहर की नुमाइंदगी क्या करेंगे? वो लोग सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी लेकर उनमें पैसे कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है जिसमें कौम की हमदर्दी है, कौम के लिए जज्बा है काम करने के लिए, वो है आसिफ शेख रशीद साहब। तो आप भी इस बात को समझिए और आपको भी मालेगांव शहर की तरक्की के अंदर मालेगांव के हर शहर का जितने भी छोटे बड़े जितने भी नौजवान हैं आपका हिस्सा लगाकर मालेगांव शहर की तरक्की जो रुकी हुई है, मालेगांव शहर के अंदर प्रशासक राज बैठा हुआ है, नदिया के उस साइड ना जाने ऐसे कितने काम हुए हैं जिसके ऊपर मालेगांव शहर के इस साइड वालों का हक बनता था। लेकिन मालेगांव में अपनी बॉडी नहीं होने की वजह से आज पूरे के पूरे काम, आधे से ज्यादा काम मालेगांव के नदिया के उस साइड हुए। तो आप सब इस बात को आज यहाँ से अहद कर उठिए कि मालेगांव शहर के अंदर इस वार्ड से नहीं बल्कि मालेगांव शहर के अंदर जहां जहां भी आपकी रिश्तेदारी होगी, जहां जहां भी आपके जानने मानने दोस्त अहबाब होंगे, तो उनको सबको आप ये बोलिए कि मालेगांव शहर के जो हालात है बस से बदतर होते जा रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर आज कोई झांकने वाला नहीं है। अभी जैसे बताया ना कि मालेगांव शहर के अंदर कोई भी हादसा होता है नुमाइंदा शहर से गायब। मालेगांव शहर के अंदर जब नुमाइंदे की जरूरत होती है नुमाइंदा शहर से गायब। तो नुमाइंदे के लिए मैं एक कहावत बोलता हूं कि अगर हाजी साहब अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, मगर हमारे मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे सोने का नाटक कर रहे हैं उसको जगाया जा नहीं सकता। तो तुमको और हमको अब ये आगे बढ़कर आकर मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर पूरी की फुल मेजॉरिटी देकर मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाना है।
और इस वार्ड में जिसको भी आसिफ शेख रशीद साहब और पार्टी के जिम्मेदारान टिकट देंगे उनको चुनकर लाना है। मैं इतनी अपनी दो बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।